नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। देश के लिए जान न्यौछावर करने का जज्बा लेकर सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा रैली। चकरभाठा में व्यापार प्रकोष्ठ ने बांटा तिरंगा। नेशनल लोक अदालत में पहुंचे 10,000 से अधिक मामले, 3,000 से अधिक प्रकरणों का हुआ निपटारा। आरपीएफ की बुलेट रैली पहुंची लाल किला, रेल मंत्री ने किया प्रोत्साहित। और झमाझम बारिश से अरपा हुई लबालब, जनजीवन अस्त व्यस्त। तो ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल भरनी बिलासपुर के जवानों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। डीआईजी एल.एन. मिश्रा के नेतृत्व में अधिकारी और जवानों ने रैली में हिस्सा लिया। रैली कैंप परिसर से शुरू होकर सकरी मंगला चौक होते हुए नेहरू चौक पहुंची। इस दौरान सभी जवान, महिला कमांडो देशभक्ति का जज्बा और हाथों में झंडा लिए हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बीच जवानों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। सीआरपीएफ के जवानों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज शर्मा ने। आजादी का अमृत महोत्सव ये एक मुहिम नहीं है, ये एक शान है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे शहर के लिए। अमृत महोत्सव के इस नारे के साथ आज हमारे साथ सीआरपीएफ के जवान हैं जो लगातार डटे रहते हैं, जो अपनी जान और अपने दिलो जान से सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। हमारे साथ डीआईजी साहब हैं। हम डीआईजी साहब से पूछते हैं, सर आज रैली है, ये किस और क्या संदेश दे रहे हैं आप? ये संदेश हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। 75 वर्ष आज़ादी के हो गए, लगभग जनता हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जनता आज़ाद भारत में पैदा हुई है। उन्हें अपने पुराने इतिहास के बारे में उतना ज्ञान नहीं है। इस मुहिम के तहत हम उनको जागरूक करना चाहते हैं और राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करना चाहते हैं। भारत का हर एक नागरिक तिरंगे के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार रहता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है हमारी देशभक्ति पर, और चाहे वो आर्मी हो, पैरामिलिट्री हो और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी इस तिरंगे के लिए काम करते हैं और इस तिरंगे के आन बान शान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये हमारा आन बान शान है, यही हमारा मान है, यही हमारा अभिमान है। आन बान और शान से इस बार फिर लहराएगा तिरंगा, और जिस प्रकार की जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, निश्चित ही अमृत महोत्सव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है वो सफलतापूर्वक सफल होगा। और हम सब भी ये प्रण करते हैं कि हर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा। हम भी अपने आप को मजबूत करें और देश के प्रति अपनी सम्मान दिखाएं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। चकरभाठा में आजादी का अमृत महोत्सव, हर हाथ में तिरंगा, हर घर में तिरंगा फहराने छत्तीसगढ़ व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री विजय वर्मा ने निःशुल्क तिरंगे का वितरण किया। अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लगाने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए। इस बरस पूरा भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की अपील पर 15 अगस्त को हर हाथ में तिरंगा, हर घर में तिरंगा नजर आएगा। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। बोदरी नगर पंचायत के पार्षद और छत्तीसगढ़ व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री विजय वर्मा लोगों को सहज ही तिरंगा झंडा मिल सके, इसके लिए निःशुल्क तिरंगे झंडे का वितरण किया। तिरंगे झंडे का वितरण होता देख बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और शान से तिरंगा झंडा ले जाते दिखे। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें हमारे द्वारा निःशुल्क झंडा आम जनता को दिया जा रहा है, ताकि हर घर झंडा, हर दुकानों में भी झंडा लगा रहे हैं। क्योंकि चकरभाठा व्यापारी बहुल क्षेत्र है, इसलिए हर दुकान जाके भी झंडा दे रहे हैं। हमारी मंशा ये है कि देश प्रेम जगाना, हर हिंदुस्तानी के अंदर, हर हिंदुस्तानी के घर में ये झंडा अनिवार्य रूप से इस बार लहराना चाहिए, यही हमारा संकल्प है। बोदरी नगर पंचायत के पार्षद विजय वर्मा का कहना है कि निःशुल्क तिरंगे झंडे का वितरण हर दुकान और हर घर में किया जाएगा, जिससे लोग आन बान और शान के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मना सकें। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। एसएसपी पारुल माथुर ने आजादी का 75वां वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाने लोगों से अपील की है। आन बान और शान के साथ हर घर तिरंगा लहराने इस मुहिम में जुड़ने आग्रह किया गया है। गौरतलब है कि इस स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा हर घर तिरंगा लहराने लोगों को निःशुल्क झंडा उपलब्ध कराया जा रहा है। आजादी का ये जश्न मनाने लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है।
तिरंगा अभियान को भी सभी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके सफल बनाएं, अपने घरों पर तिरंगा पूरी शान के साथ ज़रूर लहराएं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले शनिवार को छत्तीसगढ़ में नेशनल लोक अदालत में राजीनामा वाले प्रकरणों की सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के साथ ही प्रदेश के जिला न्यायालयों में इस तरह के प्रकरणों की सुनवाई की गई और राजीनामा के तहत मामलों का निराकरण किया गया। इसके लिए 36 खंडपीठ का गठन किया गया था। लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत सुलझने वाले प्रकरणों को खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए रखे गए। छोटे छोटे विवाद से लेकर परिवार न्यायालय के प्रकरणों को समझौते के लिए दोनों पक्षों ने अपनी सहमति दी। दुर्घटना दावा से संबंधित मामलों की सुनवाई खंडपीठ द्वारा पीड़ित पक्ष को पारित होने वाले अवार्ड और उसके भुगतान को लेकर समय सीमा तय की गई। मालूम हो कि नेशनल लोक अदालत में पारित होने वाले अवार्ड के भुगतान के लिए अब कड़ाई बरती जा रही है। तय समय सीमा में पीड़ित पक्ष को भुगतान करने कहा गया है। समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्री लिटिगेशन के लगभग 4,500 मामले रखे गए थे। इसी प्रकार लगभग 5,000 मामले लंबित मामले थे, जिनमें से अभी तक विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 3,015 लंबित मामलों का निराकरण हो चुका है। इसके अतिरिक्त जो प्री लिटिगेशन के मामले हैं उनके निराकृत मामलों के आंकड़े अप्राप्त हैं। कुटुंब न्यायालय बिलासपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। इस न्यायालय में पारिवारिक विवाद, भरण पोषण, दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना सहित दूसरे मामलों को लोक अदालत की पीठ के समक्ष दोनों पक्षकारों की सहमति और राजीनामा के जरिए निराकरण किया गया। इस दौरान न्याय मित्र प्रशांत गनोरकर, AS कुरैशी, उषा किरण वाजपेयी समेत अन्य न्याय मित्रों का सहयोग सराहनीय रहा। शनिवार को विभिन्न जगहों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कुटुंब न्यायालय के पारिवारिक मामले भी समझौते के जरिए सुलझाए गए। लोक अदालत में समझौतों के जरिए मामले निपटाने की प्रक्रिया से पक्षकारों का अदालती कार्रवाई में बर्बाद होने वाला समय और रुपयों की बचत होती है। बेवजह के झगड़ों का भी समाधान यहां किया गया। कुटुंब न्यायालय के लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। इस लोक अदालत में कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश श्यामलाल नवरत्न सहित न्याय मित्र अधिवक्ताओं ने पक्षकारों के बीच राजीनामा कराया। पत्नी जाने को तैयार है, पति ले जाने को तैयार है, पर दोनों की शर्तें ये हैं। पत्नी का कहना है कि मुझे घर आकर के ले जाए तो मैं जाऊंगी, पति का कहना है कि छोड़ के गई अपने साथ जाए। अब इनके बीच कुछ भी विवाद में ऐसा नहीं है कि साथ रहने को तैयार ना हो। ऐसे मैटर हमारे न्याय मित्र और सुलहकर्ता के द्वारा समझाइश के बाद आज समझौता हो गया और दोनों प्रसन्न होकर के चले गए। अहंकार को दोनों ने किनारे रख दिया और यही न्यायालय से साथ चले गए। इस प्रकार के और भी कई मामले हैं जिसमें कि भरण पोषण के मामले आते हैं, वसूली के बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ पेंडिंग है। तो आज का हमारा उद्देश्य यही था कि लोगों को न्याय तत्काल मिले, समुचित मिले और आखिरी मिले, क्योंकि इसके बाद लोक अदालत के अवार्ड के विरुद्ध कोई भी कहीं भी अपील नहीं होती है। मात्र माननीय उच्च न्यायालय में सिर्फ रिट पिटीशन ही दायर होते हैं, वही बहुत लिमिटेड। परिवार से संबंधित पारिवारिक विवाद जो आते हैं, महिला कभी अपनी भरण पोषण के लिए आते हैं या पति पत्नी के बीच में जो उनकी स्थिति कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर भी यदि विवाद हो जाता है तो तलाक के लिए आ जाते हैं और बच्चों के कस्टडी के लिए आ जाते हैं। तो इस समय में हमारे पास जो मामले हैं भरण पोषण से संबंधित, बच्चों से संबंधित, हम उसमें प्रयास कर रहे हैं कि दोनों पक्ष समझे, अपनी मतभेदों को सुलह के माध्यम से सुलझाएं और वो अपने जीवन को आगे फिर से अपने परिवार के साथ व्यतीत करें। न्याय मित्रों ने बताया कि पारिवारिक विवाद के मामलों में वर्षों से अलग रह रहे पति पत्नी नेशनल लोक अदालत में जजों की समझाइश के बाद एक साथ रहने को राजी हुए। पति पत्नी के बीच रिश्ता हमेशा खुशहाल बना रहे, इसके लिए उन्हें भविष्य में एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने कहा, बल्कि फेरे के दौरान लिए गए 7 वचन भी याद दिलाए। माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय ने, हमारे प्रसाद सर ने न्याय मित्रों की नियुक्ति की है, तो हम लोग को आदेश किए उन्होंने कि आप न्याय मित्र पत्नी को पति घर ले जाकर छोड़ के आओ और उसी घर पहुँचाओ। इस तरह परिवार टूट नहीं पाए, जुड़ नहीं पाए। तो न्याय आपके द्वारा, न्यायालय के आदेश से न्याय मित्र परिवार बसाने के लिए उनके द्वार पर जा रहे हैं ताकि परिवार जुड़ जाए। ये बहुत पवित्र और अच्छा काम है। इस काम को पहले कभी नहीं किया गया है। कुटुंब न्यायालय में पहली बार न्याय मित्रों की नियुक्ति हुई है और न्याय मित्र अपने दायित्व का निर्वहन अदालत के आदेश से
बाकायदा सही तरीके से कर रहे हैं। कुटुंब न्यायालय में जजों की समझाइश के बाद पारिवारिक विवाद के कई मामलों में समझौते हुए। वहीं प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायमित्र कुटुंब न्यायालय में पक्षकारों के बीच पारिवारिक विवाद को सुलह कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिले में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों मामलों का निपटारा समझौते के तहत किया गया। बिलासपुर तहसील कार्यालय में लगभग 1466 प्रकरणों का निपटारा किया गया। तहसीलदार अतुल वैष्णव ने सभी को सुना और मामले का निराकरण किया। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बिलासपुर तहसील कार्यालय में भी करीब 1466 प्रकरणों का निपटारा एक ही दिन में किया गया। तहसीलदार अतुल वैष्णव ने लोक अदालत के दौरान सभी पक्षकारों को सुना और प्रकरण का निराकरण किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में सीमांकन, प्रमाण पत्र, बंटवारा, ऋण पुस्तिका, आय जाति, राजीनामा योग्य सहित कई मामले आए, जिनका पंजीयन कर निपटारा किया गया। तहसीलदार अतुल वैष्णव ने बताया कि जितने भी प्रकरण न्यायालय में आए, सभी का ऑनलाइन और ऑफलाइन निराकरण किया गया है। आज लोक अदालत का आयोजन किया गया था। सभी प्रकार के जो प्रकरण है, विवादित नामांतरण है, खाता विभाजन है, अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन, सीमांकन आदि सारे प्रकरण लगाए गए हैं न्यायालय पे और काफ़ी संख्या पे न्यायालय में आज जो प्रकरण लगे हैं उनका निराकरण किया जा चुका है। प्रयासरत है कि अधिक से अधिक पेंडेंसी क्लियर हो और काफ़ी हद तक हो भी रही है। ऑनलाइन जितने प्रकरण हमारे पास आते हैं नामांतरण, खाता विभाजन के, वो भी समय सीमा पे क्लियर किए जा रहे हैं और बाकी जो अन्य प्रकरण है जो कोर्ट पे हैं उसका भी समय सीमा पे निराकरण करने की कोशिश की जा रही है। राजस्व न्यायालय में बहुत से प्रकरण पेंडिंग हैं। ऐसे मामले जिस पर तत्काल सुनवाई की जा सकती है, उन प्रकरणों का विशेष शिविर या लोक अदालत आयोजित कर निपटारा किया जाता है। नेशनल लोक अदालत के दिन तहसील कार्यालय में पक्षकारों की भीड़ रही। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में इन दिनों प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। प्रथम वर्ष के 29,885 सीट की तुलना में 41,031 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके बाद भी अधिकतर महाविद्यालयों के सीट खाली हैं। दरअसल एक छात्र एक आवेदन के जरिए कई महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। इसके मद्देनजर छात्र छात्राएं अपने मनचाहे कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब तक तीसरी सूची जारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 16 अगस्त को ओपन कैंपस के तहत सभी को प्रवेश दिया जाएगा। डीपी विप्र महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर MS तंबोली ने बताया कि प्रवेश को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे डीपी विप्र महाविद्यालय में प्रवेश की स्थिति बहुत धीमी है, लेकिन आने वाले आज तीसरे लिस्ट का अंतिम दिन है। बच्चे लोग आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन आने वाले जब ओपन होगा 16 अगस्त को, तो उस दिन सभी सीट भर जाने की उम्मीद है। देश भर में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के तहत RPF द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बुलेट रैली निकाली गई थी, जो शनिवार को नई दिल्ली पहुंचकर आमद दे दी। लाल किले में आयोजित समारोह में 150 सवार जवान 75 बुलेट से दिल्ली पहुंचे थे। बिलासपुर नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाल किले में आयोजित समारोह का लाइव प्रसारण दिखाया गया, जिसमें बिलासपुर जोन के RPF IG समेत RPF के तमाम आला अधिकारी और 250 जवानों ने अमृत महोत्सव का जश्न मनाया। पूरे भारत से जितने भी जोन थे वहाँ से जो मोटरसाइकिल के राइडर्स थे, मोटरसाइकिल्स थी, जो रैलीज थी हमारी, वो आज उनका फ्लैगिंग इन समारोह हुआ है दिल्ली रेड फोर्ट में। और 75 मोटरसाइकिल्स जिसमें 150 राइडर्स हैं, देश के कोने कोने से वहाँ पे पहुँचे हैं और ये पूरे रास्ते आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए आए हैं और पूरे देश में एक संदेश देते हुए आए हैं कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़े मुश्किल से हमारे लिए आज़ादी जीती थी। तहसील कार्यालय स्थित SDM कक्ष का छज्जा अचानक गिर गया, इससे वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी को चोटें नहीं आई हैं। अंग्रेज जमाने के इस भवन में अधिकारियों के कक्ष के भीतर फॉल सीलिंग कराया गया है। लगातार हो रही बारिश और नमी के चलते छज्जा गिर गया। वहां लगे फॉल सीलिंग को तोड़कर नए लगाने की कवायद शुरू की जा रही है। चकरभाटा के बुंदेला में राशन कार्ड को लेकर पति पत्नी में जमकर मारपीट हुई। पीड़िता ने बताया कि पति से आए दिन विवाद होने के कारण मायके में ही रहती थी। पीड़िता अपनी मौसी को लेकर ससुराल बुंदेला गई हुई थी। राशन कार्ड के मांगते ही पति आग बबूला हो गया और पत्नी की जमकर धुनाई कर दी। बीच बचाव करने पहुंची मौसी को भी मारपीट का सामना करना पड़ा। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। चकरभाटा पुलिस आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मैं अपन मैके में रहत रहे हूँ, राशन कार्ड ले लगे हूँ
चावल ले लत मोर पति मोर संग मार पीट करी सवाए कि राशन कार्ड नहीं दो ऐसे बोल के पूरा रास्ता भर मार पीट करी से। अब मोर मौसी भी बहुत मारी सवाए। शहर के कई ऐसे मार्ग हैं जहां गुजर रहे वाहनों से आए दिन मवेशी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ताज़ा मामला तिफरा डीपीएस स्कूल के पास का है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 भैंस की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हो गए। घटना रात्रिकालीन की बताई जा रही है। हालांकि दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन का नंबर प्लेट मौके पर ही पड़ा मिला। रात्रिकालीन में अब मालूम है कितना समय हुआ ये घटना, तो अचानक सवेरे टाइम घटना हो गया है। भाई तो 2 भैंस की जान गई है और 2 घायल है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। देश के लिए जान न्यौछावर करने का जज्बा लेकर सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा रैली। चकरभाठा में व्यापार प्रकोष्ठ ने बांटा तिरंगा। नेशनल लोक अदालत में पहुंचे 10,000 से अधिक मामले, 3,000 से अधिक प्रकरणों का हुआ निपटारा। आरपीएफ की बुलेट रैली पहुंची लाल किला, रेल मंत्री ने किया प्रोत्साहित। और झमाझम बारिश से अरपा हुई लबालब, जनजीवन अस्त व्यस्त। 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के कारण अरपा पाटोपाट बह रही है। इंदिरा सेतु से रिवर व्यू का नजारा देखते ही बन रहा है। आन बान और शान के साथ लहराता राष्ट्रीय ध्वज और नीचे कल कल बहता अरपा का पानी लोगों को आकर्षित कर रहा है। यहाँ से गुजरने वाले लोग कुछ पल ठहर कर उस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 14 मंगला स्थित सर्वमंगला विहार साईं प्रभा अपार्टमेंट के निवासी इन दिनों जल भराव की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से जहां शहर तरबतर हो गया है, वहीं गली मोहल्लों में वार्डवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साईं प्रभा अपार्टमेंट के सामने पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने से यहां तालाब बन गया है। नतीजतन वे घरों में कैद होने को मजबूर हैं। जरूरी काम से जाने वाले लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही पास में लगा ट्रांसफार्मर भी डूबने की कगार पर है। सालों से इसे पानी भर रहा है और कितना बार प्रशासन को ज्ञापन भी दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल को भी यहाँ से महिलाएं सभी हम लोग बातचीत किए थे, आश्वासन दिया गया था और नगर निगम के अधिकारियों से भी आश्वासन दिया गया था कि नली के लिए जीसीबी भी एक बार तो आ चुका था उस साइड, परंतु क्या हुआ उसके बाद में उदासीन हो गई। अभी मतलब इस बार तो बिल्कुल भरने का मुख्य वजह क्या है? पूरा इधर रेलवे कॉलोनी वाला और इधर से अलका एवेन्यू का पूरा पानी इधर ही आता है और निकासी नहीं है, इसलिए पानी भर। हमें दिक्कत ये हो रही है कि मतलब इतने सारे बच्चे भी यहाँ रहते हैं, सबको जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। हम ट्यूशन नहीं जा पा रहे। यहाँ जहरीले सांपों की समस्या है, बहुत सारे दिख रहे हैं, जहरीले सांपों का है दिक्कत है। और ट्रांसफार्मर में पानी भरने के कारण हम लोग को दुर्घटना होने की आशंका हो रही है। और इतनी पानी भर जाने के कारण हमारा जाना हर जगह, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, उन लोग भी नहीं जा पा रहे हैं। पार्षद का कहना यही है, हो रहा है काम। अब आप जैसा कि देख सकते हैं, अब तो इतना ज़्यादा हो गया कि घर में घुस गया, लोग घर छोड़ दिए हैं अपने। बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है, बच्चे चल नहीं सकते इस पानी में, जहरीले सांप के कारण ऊपर से डूब जाते हैं पूरे बच्चे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांग और वरिष्ठ जनों के लिए परिचर्चा का आयोजन बृहस्पति बाजार स्थित वरिष्ठ जन भवन में किया गया। इस दौरान उनके योगदान के संबंध में लोगों ने अपने विचार साझा किए। अलग अलग वक्ताओं ने यहाँ अपने अनुभवों को भी मौजूद लोगों के समक्ष साझा किया। में जो युवा रहे हैं आज की डेट में हमारे वरिष्ठ हैं, उस संबंध में भी युवा लोगों का क्या तर्क है और युवा कैसे महसूस कर रहे हैं और वरिष्ठ जन युवाओं के बीच पाके कैसे महसूस कर रहे हैं, इन सब पे आज परिचर्चा हो रही है। और इसमें निश्चित रूप से ज्येष्ठ नागरिक संघ समाज कल्याण विभाग संयुक्त रूप से कर रहा है और आज वक्ताओं में हमारे बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। कांग्रेस पार्टी 15 अगस्त तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मस्तूरी विधानसभा में कांग्रेस नेताओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई दिग्गज नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है। यह यात्रा 9 से 15 अगस्त तक की जाएगी। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंधी से इसकी शुरुआत हुई, जिसके बाद देवरी राख होते हुए ग्राम गतौरा में समाप्त हुई। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य राजेश्वर भार्गव, पूर्व विधायक दिलीप लहरिया, मत्स्य बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र धीवर, जनपद पंचायत मस्तूरी के अध्यक्ष प्रतिनिधि राम नारायण राठौर, कृषि उपज मंडी के उपाध्यक्ष संतोष दुबे समेत कांग्रेस के ब्लॉक कमेटी के सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आज देश को जोड़ने और एकजुट करने की आवश्यकता है। आजादी के 75 साल बाद बीजेपी को यह समझ आया कि वह तिरंगे और गांधी जी के पीछे ही सुरक्षित है, अन्यथा उनकी स्थिति ठीक नहीं है। रोज नए और झूठे वादे बीजेपी कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुखिया आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर कि देश के लोकतंत्र जो महापुरुष मन तिरंगा झंडा के छाया तले ये देश ला आज़ाद बनाए, आज़ाद कराइन। तो अंग्रेज मन फिरंगी बन के आ रही है, वैसे भारतीय जनता पार्टी है लुटेरा बहुरुपिया बन के आए है। एला आने वाला 23 और 24 के चुनाव में पंजा छाप में वोट दे के एला भगाना है, ये उद्देश्य लेके जनता तक जन जन तक पहुँचा के काम करते हैं। तिरंगा की बात करते खुद उनके मुख्यालय RSS मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया है और हम ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इसमें हमारे जो देश को आज़ादी दिलाने में जो अपने प्राण की आहुति दी है उनके बारे में बता रहे हैं और हमको सभी को एक साथ लेके चलेंगे, सभी समाज को लेके चलेंगे, सभी को एक साथ लेके चलने से हमारा देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोगों को बरगलाना, फ्री राशन देकर वोट बटोरना, लोगों को कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी 15 लाख, कभी अच्छे दिन, कभी महंगाई कम करने जनता को बरगलाया जा रहा है। दूध, छाछ और GST लगाई जा रही है। आज का ये यात्रा हमारा 5वां दिन है, जो पंधी देवरी होते हुए रांक सुखरी पारी होते गतौरा तक हमारी यात्रा जाएगी। आप सभी देख रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे जो हमारे देश को आज़ाद कराए और कितने संघर्ष किए हमारे महापुरुषों ने, और उनके आज़ादी की खुशी में 75वां साल है, इसमें हम जश्न मना रहे हैं कि आज और इनका श्रेय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाता है देश को आज़ाद कराने में। हमारे जो गांधी परिवार और जो हमारे कांग्रेस पार्टी बलिदान दिए हैं उसके लिए हम हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज पद यात्रा और 5 दिन का पद यात्रा निकाल रहे हैं और हमारे 15 अगस्त तक के बढ़िया पद यात्रा करेंगे और हर घर झंडा तिरंगा हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख द्वारा जो आदेश निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करेंगे और सबको भारतीय होने का एक गर्व है। हमारे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज़ादी में कांग्रेस के महापुरुषों ने अपना सर कटाया है। इस आज़ादी के उन महापुरुष को याद दिलाने के लिए जन जन तक ये तिरंगा पद यात्रा के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इस देश को आज़ादी मिली और किस तरह से देश के सत्ता में आज नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी हुई है। जिनके दल जब आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा था तो किस तरह से उनकी भूमिका थी, इस भूमिका को भी लोगों तक ले जा रहे हैं, लोगों तक बता रहे हैं। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के माध्यम से कांग्रेस मोदी सरकार में बढ़ी महंगाई के बारे में लोगों को बता रही है। वहीं भूपेश बघेल की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोक सभा टीवी, बिलासपुर। दादी से मिलने जा रही एक नाबालिग युवती को गांव के ही युवक ने बुरी नियत से उसका रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की। तभी युवती की दादी मौके पर पहुंच गई और बीच बचाव करने लगी। इतना ही नहीं, आरोपी युवक ने नाबालिग युवती की दादी की भी जमकर पिटाई कर दी। आहत महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता और उसके परिजन थाना हिर्री पहुंचे और मामले से पुलिस को अवगत कराया। हिर्री पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक राहुल यादव को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। 16.5 साल की बालिका है। रिपोर्ट करवाई उसके दादी के साथ आके कि उसके साथ राहुल यादव नाम का लड़का जो है छेड़खानी किया है, गाली गलौज किया, उसके दादी के साथ गाली गलौज करके मारपीट भी किए हैं। तो प्रार्थी के बयान पर जो अपराध कायम करके उस आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है। धारा इसमें 354, 294, 506, 323 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र के बहतराई भूकंप आवास के पास चाकूबाजी की घटना के मामले में पुलिस ने आरोपी आकाश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण आरोपी ने बुजुर्ग के नाक के पास चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वहीं एक अन्य मामले में आदतन अपराधी ने अमीश देवांगन पर ईंटा फेंककर जानलेवा हमला किया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य परेड मैदान पुलिस ग्राउंड में ध्वजारोहण तैयारियों को लेकर उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने एसएसपी ने निर्देश दिए। इस दौरान सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रवेश तिवारी भी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस का 75वां अमृत महोत्सव आन बान और शान के साथ मनाया जा रहा है। शनिवार की शाम लखीराम ऑडिटोरियम में
हमर तिरंगा के तहत शहीद के परिवारों का सम्मान किया गया। राज्य गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। संसदीय सचिव रश्मि सिंह, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, महापौर रामशरण यादव, शहर विधायक शैलेश पांडे, संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग, आईजी रतनलाल डांगे सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दिमाग और जिंदगी पे छाए रहने चाहिए और मैं समझता हूँ आज आप प्रण करेंगे कि वो आपके संबल बनेंगे और आप उसको लेके आगे बढ़ेंगे और आपके नाम से राष्ट्रीय प्रतीक एक दिन विश्व के मंच पे लहराएगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। और इस बात को याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि बलिदानियों ने, शहीदों ने हम सबको वो थाती सौंपी है जिसको लेके आगे बढ़ना। पहाड़ पे चढ़ना सरल है, पहाड़ की चोटी पे बने रहना बहुत कठिन है। उन सभी शहीदों को प्रणाम करता हूं और आज इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है उसके लिए भी मैं जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का साधुवाद देता हूं कि इसलिए हर साल की परंपरा बना के चला जाए कि हर साल कम से कम हम लोग शहीद परिवारों को एक बार मिल सकें साल में एक दिन, और इस तरीके का आयोजन होना चाहिए हर साल। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हमर तिरंगा हमर पहचान, हमर तिरंगा हमर शान, ये मुहिम चलाई। इस मुहिम से वास्तव में हम सभी पद यात्रा कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, और ये महसूस मैंने किया कि सबसे ज्यादा जुड़ाव छोटे बच्चों को, सबसे ज्यादा ऊर्जा का संचार हमारी नई पीढ़ी में हो रहा है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।